सभी का एक बार फिर से स्वागत है जुमानी एकेडमी में। हम कर रहे थे मार्वल के पेपर सॉल्व। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी जो पेपर्स है, आगे के पेपर्स है ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे रख दिए हैं। हमने पिछले वीडियो में सेक्शन बी का वीडियो रिकॉर्ड किया था पेपर 3 का, और अब इस वीडियो में हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी रुकावट के सॉल्व करते हैं वन बाय वन। हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया गया है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x minus 15y is equal to 2 and x plus 2y is equal to 3 बाय ये दो बार लिखा हुआ है, पर एक ही बार है। बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आप ये सम सॉल्व करिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, उसमें x या y की वैल्यू हम रखते हैं, और वही वैल्यू हम पहली वाली या दूसरी वाली इक्वेशन मतलब दूसरी वाली इक्वेशन में रख के आंसर लाते। तो देखिए, ना भी समझ में आया हो तो आप समझ लीजिए। आपके पास ऐसी करके दो इक्वेशन दी हुई है, 7x minus 15y is equal to 2। दूसरा क्या दिया हुआ है, x plus 2y is equal to what, 3। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं नीचे वाली सेकंड वाली इक्वेशन लेती हूँ, छोटी है ना इसलिए, ये बड़ी लग रही है, थोड़ी वैल्यूज बड़ी है, तो मैं छोटी वाली लेती हूँ। मतलब क्या, x इज इक्वल टू व्हाट, ये प्लस है, वहां जाएगा तो -2y हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू ये वाली x इज इक्वल टू व्हाट, 3 - 2 है, इस इक्वेशन में रख के आंसर ला सकती हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे अब पहली वाली इक्वेशन मैंने लिखी 7x minus 15y is equal to what, 2 बराबर है। अब यहाँ देखिए, मैं x की ये वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करके y की वैल्यू ढूंढूंगी, तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगी, 3 - 2y minus 15y इज इक्वल टू 2। अब ये 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए, 7 3 जा व्हाट, 21, 7 2 जा 14y माइनस व्हाट, सॉरी 15y इज इक्वल टू व्हाट, 2। अब यहाँ देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 माइनस, सॉरी माइनस माइनस से प्लस होगा, साइन लगेगी माइनस की, क्यों, बड़े के आगे क्या है, माइनस है, बराबर है। तो 14 और 15 क्या हो जाता है, 29y इज इक्वल टू व्हाट, 2। अब कहीं बच्चे आप लोगों में से ऐसे है ना, ऐसे भी बोलेंगे क्या कि हमें तो पहली इक्वेशन लेने के लिए बोला गया था स्कूल में। बेटा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप पहले ये अपने दिमाग में क्लियर कर दीजिए। आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन रख के दूसरी वाली इक्वेशन में रखना होगा। समझो, जैसे मैंने सेकंड वाली इक्वेशन ली ना, उसकी वैल्यू मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख रही हूँ। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया है, सेकंड वाली इक्वेशन को लेके फर्स्ट वाली इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखी है। आप चाहे तो फर्स्ट वाली वैल्यू को x या y एज्यूम करके वो सेकंड वाली इक्वेशन में रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई मैथ्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही इक्वेशन लेनी है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, ये -29y दिया है, इसको वहां लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, -21 - 2 इज इक्वल टू व्हाट, +29y। क्यों प्लस, ये माइनस है, वहां जाएगा तो प्लस, और ये प्लस है, यहाँ जाएगा तो माइनस, तो क्या आएगा, 19 इज इक्वल टू व्हाट, 29y। देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये 19 है, ये यहाँ पे डिवीजन में, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड। ये y की वैल्यू मिली, तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू व्हाट, 19/29। ये मुझे मिली y की वैल्यू। ओके, अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करती हूँ, बराबर है, y की जगह पे पुट करती हूँ, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी डेफिनेटली। तो हम करते हैं 2 इंटू व्हाट, 19 डिवाइड बाय व्हाट, 29। अब क्या हो जाएगा, 19 इंटू 2 दैट इज व्हाट, 38 होल अपॉन व्हाट, 29। अब यहाँ देखिए, अब एलसीएम लूंगी, मतलब क्या करूंगी ना, देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं हम, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे क्या करूंगी, मल्टीप्लाई भी 29 से और डिवाइड भी 29 से। 29 3 जा व्हाट, 9 3 जा 27, 2 3 जा 6 and 7 8, then 37 minus 38 whole upon what, 29. Now your answer will be what, 49 divided by what, 29. That will be your final answer. Clear? तो आपके y की वैल्यू क्या आई बेटा, 19/29, देन x की वैल्यू क्या आई, 49/29। ये आपकी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर हुई होगी। अगेन मैं बोल रही हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लेके दूसरे में रख सकते हो सब्स्टिट्यूशन में। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो आपको बोले कि भाई फर्स्ट वाली ही वैल्यू लेनी है। ठीक है जी। अच्छा, और एक मजे की चीज समझिए, यहाँ पे आपके y की वैल्यू आई है 19/29। ठीक है ना जी? और आपके x की वैल्यू आई है 49/29। और जो आपकी बुक है ना, उसमें आंसर में x की वैल्यू दी गई है कितनी, 19/29। देन y की वैल्यू दी हुई है 49/29। तो वो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि जानते ही हो, हमने यहाँ पे डिराइव किसकी की पहले, y की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, और वही वैल्यू हमने वहाँ पे रखी तो हमें x की वैल्यू मिली। थोड़ा आंसर में वहाँ पे ट्विस्ट दिया हुआ है और कुछ नहीं है। 2 ज़ीरोस तो अल्टीमेटली आपको मिल ही जाते, दोनों जो वैल्यूज़ है x और y की, इस तरह से आपको मिलेगी। अदरवाइज़ आप चाहो तो इस तरह से यहाँ पे चेक भी करके देख सकते हो क्या, कि ये 3 हो रहा है कि नहीं। वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे कि समझो आपके पास x की कितनी वैल्यू दी हुई है 49/19 प्लस दूसरा क्या दिया हुआ है आपको 2y। 2y मतलब 2 इंटू 19/29 इज इक्वल टू व्हाट 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 19 का व्हाट 38 हो जाता है, होल अपॉन व्हाट 29। अगर इन दोनों को आप प्लस करते हो 49 प्लस 38 दैट इज व्हाट 87 डिवाइड बाय व्हाट 29। अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाता है 3। बराबर है, 3 इज इक्वल टू 3। तो आपकी जो बुक का आंसर दिया गया है ना, वो रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है ना जी, देखो मैंने वेरीफाई भी यहाँ पे आपको करके दिखाया। ठीक, अगर मैं इस इक्वेशन में इसको रखती हूँ तो मेरा आंसर 3 आना चाहिए, अल्टीमेटली वो आ जाता है। वो कब आता है, जब मैं एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह से प्लॉट करती हूँ। तो आप चाहे तो इसमें भी रख के वेरीफाई कर सकते, इतना ज़्यादा लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट में बोलूँ तो आपकी बुक में जो आंसर दिया गया और वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ मैं आपको वेरीफाई इसलिए करके दिखा रही हूँ, चेक करने के लिए। तो अपना जो आंसर आया है वो राइट है एक्चुअली। ठीक है ना, बुक में जो आंसर दिया गया है वो रॉन्ग तरीके से दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हमें ना x या तो y की वैल्यू सेम करनी होती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को देख के आधे ऊपर बच्चों को शॉक लग जाता है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज पॉइंट वाले डेसिमल पॉइंट आ जाता है ना, वहीं पे ही बच्चों को ऐसा हो जाता है ये क्वेश्चन तो अटेंड ही नहीं कर। बेटा जो क्वेश्चन जितना डरावना दिखता है ना, उतना डरावना होता नहीं। बराबर है, वो उतना ही आसान है। तो देखते हैं कैसे आसान है। हम क्या करेंगे, पहले तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, बराबर है, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। देन आपको सेकंड इक्वेशन क्या दी है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू व्हाट 2.3, ये आपको सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी दे दी गई है। अब आप क्या करोगे, पहले तो हमें ये पॉइंट ही हटा देना, बराबर है ना, जिससे हमें बहुत दुख पहुंचता है, ऐसा काम हमें करना नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों सारी इक्वेशन मतलब दोनों ही इक्वेशन को और दोनों ही साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे multiply sorry both the equation by 10। अब मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स व्हाट 10 इंटू 0.2x प्लस 10 इंटू 0.3y। ठीक है जी, देन 1.3 इंटू 10। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन को आपका आंसर क्या आएगा, देखिए जब भी आपको 10 इंटू 0.2 दिया, अब यहाँ देखिए 10 इंटू 2/10 हो जाएगा। क्यों, एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, दैट मीन्स व्हाट नीचे कितने जीरोस आएंगे
1, ठीक है, तो 2/10 हो जाएगा, 10 कैंसल, आपका क्या आएगा 2, बराबर है। आपको पर ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2x आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 3y आ गया, अगेन यहाँ पे क्या आ गया 30, क्लियर, कितना हो गया। अब वैसे ही आप दूसरी इक्वेशन ले लीजिए, कौन सी, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, उसको भी मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ अगेन, 0.4x प्लस 10 इंटू 0.5y इज इक्वल टू व्हाट, 10 इंटू 2.3, तो आपका क्या आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी 23, कितना आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए ये मेरी इक्वेशन अब सिंपल हो गई, अब लग रहा है हाँ सम करने लायक है, बट अभी भी आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो वो देखिए आपके पास ये इक्वेशन जो फर्स्ट थी वही मिल रही है, ठीक है। अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना जी। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे x या y में से कुछ एक चीज को डिवाइड करना होगा, कि अगर मैं y को डिवाइड करने का ऑप्शन, अगर मैं y को कैंसिल करने का सोचती हूँ, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, तो मुझे क्या करना होगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पर अभी यहाँ x की वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मुझे सिंपली इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन मिलेगी वो x की वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाई द इक्वेशन, ये कौन सी है फर्स्ट ना, विथ 2, बराबर, बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विथ 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या होगा, अब ये जो 2 है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, तो हमारी नई इक्वेशन बन के क्या आएगी वो देखते हैं। तो आपकी नवी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगा, 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 13 2 जा 26, हम इक्वेशन इसको नंबर देते हैं 3। अब क्या करूंगी मैं, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, मैं क्या करूंगी सेकंड वाली इक्वेशन को थर्ड वाली, अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड है, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त आप क्या करोगे, देखो पहले आपको इक्वेशन थर्ड वाली रखो, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26, देन इसकी क्या थी वैल्यू, इसकी एज इट इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट 23। अब देखिए ये दोनों तो प्लस है, मैंने यहाँ पे सेम तो कर दिया पर दोनों ही प्लस है, मुझे तो कैंसिल करना है, माइनस करना है, कैसे करूंगी, यहाँ पे साइन रख दूंगी माइनस। जैसे मैंने पहले भी बोला है मैथ में रूल होता है, अगर आप किसी एक इक्वेशन में किसी एक जो टर्म है उसका अगर माइनस साइन करते हो तो आपको सारी टर्म्स का माइनस करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे भी प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का माइनस, मतलब साइन चेंज करनी होती है, माइनस करना होता है, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है इसलिए माइनस, अगर माइनस होता तो मैं क्या कर देती नीचे प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये साइन हमारी कंसीडर नहीं होगी, ये साइन कंसीडर होगी। अब देखो इसके पास कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 4x गया कैंसिल, देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले की, बड़े वाले के आगे कौन सी साइन है प्लस की, ये इसकी साइन कंसीडर नहीं होगी, ये कंसीडर होगी। तो 6 में से 5 गए तो 1 हुआ, अच्छा जी। अगेन इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले की, 26 बड़ा वाला है, तो इसका आंसर क्या आया 3। अच्छा जी, आपको y की वैल्यू तो मिल गई। अब यहाँ देखिए जैसे ही आपको y की वैल्यू मिल गई, कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, आप पहली वाली इक्वेशन उठाओ, दूसरी वाली या तीसरी वाली, उसमें y की वैल्यू प्लॉट करो और आंसर। मैं क्या करती हूँ इक्वेशन 2 में ले लेती हूँ, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट 23। अभी यहाँ पे भी मैं एक चीज समझाऊंगी, कोई भी इक्वेशन ले लो, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो या थर्ड ले लो, वहां पे y की वैल्यू प्लॉट करोगे x की वैल्यू आ ही जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 4x प्लस व्हाट 5 इंटू 3, y की हमने वैल्यू ढूंढी ना, अभी 3 आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4x प्लस व्हाट 5 3 जा 15 इज इक्वल टू व्हाट 23, ये प्लस है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 15, दैट मीन्स व्हाट 8 आया आपका आंसर। Therefore x is equal to what 8 divided by 4, 4 1 जा 4 2 जा, therefore x is equal to what 2 and y is equal to what 3, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है।
इसी के साथ ये सम आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट सम पे, ठीक है? आपने भी ये नोटिस किया होगा सारे पेपर करते वक़्त एक फॉर्मेट फिक्स है, समझा? कि भई पहले 2 क्वेश्चन जो है 3 मार्क के वो आपके पर्टिकुलर थर्ड चैप्टर से ही। आप अगर इस पूरे पेपर को सॉल्व करते हो ना तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी, आप 1-2 चैप्टर छोड़ के जाओ ना तो भी आप फुल में से फुल कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते, फाइंड द सम ऑफ द एपी। अब आपको ये बोला है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है। आपको बोला है कि भई इसका सम ढूँढो, बराबर? यहाँ पे एक चीज़ समझो, ए की वैल्यू आपको दी गई है -5, ठीक है ना जी? डी मैं ढूँढ सकती हूँ कैसे? -8 मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1 माइनस अगेन अंदर -5 कितना आएगा? -8 माइनस माइनस +5 माइनस प्लस माइनस तो कितना आएगा? -3, ठीक है? तो आपको डी की वैल्यू भी मिल गई। बट व्हाट अबाउट एन? हमें ये तो पता नहीं है ना कि ये टोटल टर्म कितनी है जिसका मुझे सम ढूँढना है। हाँ, ऐसा बोला होता कि फर्स्ट 15 टर्म का ढूँढो या 16 टर्म का, 30 टर्म का, ऐसे बोला होता तो मैं एन ले लेती, पर हमारे पास एन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एन ढूँढूँगी, ठीक है ना जी? एन ढूँढूँगी, अब मुझे एन तो पता नहीं है, तो जब भी हमें टर्म ढूँढनी होती है या नंबर ऑफ टर्म्स ढूँढना होता है, तो हम टर्म वाली फॉर्मूला रखेंगे, जो हमारी कौन-सी है? एन इज़ इक्वल टू व्हाट? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू व्हाट? डी, ठीक है? अब एन की वैल्यू आपको दी गई है कितनी? -230। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? आपकी ए की वैल्यू कितनी दी गई है? -5। अच्छा जी, एन कितना है वही तो हमें ढूँढना है। डी की वैल्यू क्या है? -3। चलिए जी, ये माइनस है, वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। -230 प्लस 5 इज़ इक्वल टू व्हाट? 10 माइनस 1 इंटू व्हाट? -3। अब प्लस माइनस, माइनस अगेन साइन बड़े वाले की तो कितना हो जाएगा? 225 आएगा, ठीक है? माइनस का क्यों? अगेन बड़े के आगे माइनस साइन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? -3। ये -3 मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -225 होल अपॉन व्हाट? -3 इज़ इक्वल टू व्हाट? n-1। माइनस माइनस साइन कैंसल आउट, 3 वन ज़ा, ठीक है? 3 सेवन ज़ा 21, 1 आगे जाएगा, 3 फाइव ज़ा 15, मतलब कितना आया? 75 आया। नाउ n इज़ इक्वल टू व्हाट? सॉरी, यहाँ पे क्या बचा? 75 इज़ इक्वल टू n-1। ये -1 है, वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फॉर n इज़ इक्वल टू व्हाट? 75 प्लस 1 76, ठीक है ना जी? अब आपको देखो यहाँ पे टर्म मिल चुकी है, कितनी टर्म है हमारे पास टोटल? तो भाई 76। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है और ये भी हमने ढूँढ ली कितनी? 76। हमारी वैल्यू कितनी आई? 76। अच्छा, इसी का ही अब सम ढूँढना है, तो हम क्या करेंगे? Sn इज़ इक्वल टू व्हाट? n/2, ठीक है? या तो मैं ऐसे भी कर सक अच्छा वो वाली फ़ॉर्मूला भी रख सकती हूँ बिकॉज़ लास्ट टर्म ही थी ना हमारी ये, a प्लस n, ठीक है? तो n कितना है आपका? 76 अपॉन 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? -5। देन इसकी लास्ट टर्म कितनी है? -230, ठीक है? 2 वन ज़ा, 2 थ्री ज़ा 6, 2 8 ज़ा, कितना आएगा? 38 इंटू व्हाट? देखिए यहाँ -5 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -230, माइनस माइनस प्लस, साइन किसकी? बड़े वाले की, मतलब साइन आपकी किसकी आएगी? माइनस की। 235 बराबर है -235 इंटू 38। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कुछ आता है 8930 पर माइनस का कितना आएगा? 8930, ये आएगा वो भी नेगेटिव में आंसर। क्यों? यहाँ पे माइनस है ना इसलिए, तो -8930 ये कुछ आपका आंसर आ रहा है। चेक कर लीजिए अपनी बुक में दिया है कि नहीं दिया है। नहीं भी दिया है तो बुक में गलत है, हम गलत नहीं हो सकते। हाँ जी, सही दिया हुआ है, -8930। क्लियर? तो आपका आंसर ये आ जाएगा -8930। तो ये सम यहीं पे कंप्लीट है 2 मिनट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन किस चीज़ का दिया गया है वो देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन
ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो पहले तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है वो समझिए। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन है, अब कई बच्चे बोलेंगे सीधी लाइन ड्रॉ नहीं की है। चलो भाई एक बार वापस सीधी ट्राई कर लेते हैं, नहीं भी हो तो आप स्केल का उपयोग कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, जैसी लाइन बनी। चलो ए के पॉइंट आपको दिए गए हैं, बी के दिए गए हैं। ए के पॉइंट है 2 -2, देन बी के पॉइंट क्या है -7, 4। अब बोला है ट्राई सेक्शन में, ट्राई सेक्शन में मतलब एक दो तीन भाग में बटे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है पी और दूसरा है क्यू। आपको एक्चुअली मांगा गया है ना वो समझिए कि भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट समझो। यहाँ पे पॉइंट है आपका पी, इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं एक्स वाई, और क्यू के आपको एक्स एंड वाई ढूंढने। अब समझना ये होगा आप ये ढूंढोगे कैसे, बराबर ढूंढोगे कैसे। बोला है ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन मतलब क्या तीनों ही इक्वल सेक्शन होंगे, दैट मीन्स व्हाट 1 1 1, ठीक है ना। एक एक के भाग में बटे हुए हैं, इक्वल है इसलिए 1 1 1 में मान के चलती हूँ। अब सपोज फॉर एग्जांपल हम इसके पॉइंट्स ये वाले और ये वाले हमें फाइंड आउट करने को बोला है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब भी मैं इस पॉइंट को लूंगी, कौन से वाले पॉइंट को, पॉइंट पी को लूंगी, तो मेरा सेगमेंट का रेशियो क्या आएगा 1:2। वाई 1:2, देखो ये 1 हो जाएगा और यहाँ से ये भाग कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, फॉर द पॉइंट P dividing the segment in 1:2, therefore we use m1 is equal to what 1 and m2 is equal to what 2, बराबर है। हम m1 क्या करेंगे m2 करेंगे 2, ठीक है। तो हमें ये तो फॉर्मूला पता है कि सेगमेंट ढूंढना हो, मतलब P का अगर मुझे सेगमेंट ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी, P के एक्स वाई ढूंढने के लिए हमारी फॉर्मूला क्या है m1 y2 बराबर है, सॉरी x2 प्लस m2 x1 बराबर ना। हमारी फॉर्मूला थी अपॉन व्हाट m1 + m2, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रही हूँ। आपको फॉर्मूला पूरी अप्लाई करनी है, दैट मीन्स वो रखते हैं ना m1 × x2 प्लस m2 × व्हाट x1 अपॉन m1 + m2, और y का भी सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू रखती हूँ, m1 की वैल्यू है 1, x2 की हमारी वैल्यू है -7 प्लस m2 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू हमारी 2 होल अपॉन 1 + 2। द सेम वे y के अगर मुझे पॉइंट्स ढूंढने तो मैं क्या करूंगी m1 × y2, y2 क्या है हमारा 4, अच्छा m2 की वैल्यू क्या है 2, y दैट इज व्हाट माइनस होल अपॉन 1 + 2, कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 1 × -7 that is what -7, 2 2 4 + 4 होल अपॉन 3, 4। अब देखो 2 2 4 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना जी। और यहाँ पे माइनस क्यों है वो समझिए, इसके पास अगर ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब पावर ऑड नंबर 1 दी हुआ है, 1 जब है ऑड नंबर है तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कुछ इस तरह से मिलेंगे, माइनस प्लस अगेन माइनस साइन बड़े वाले की दैट इज व्हाट -3/3 कॉमा 0 फिर 0 4 - 4 0/3 लिखो या 0 आती की है 3 1 जा 3 2 1 जा 3, क्या आ जाएगा -1, 0। मतलब P के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है हमारी लाइन पे, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आपके पास क्या है, क्या आएंगे -1, 0 आएगा, बराबर है। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से है -1, 0। अच्छा अब हम क्या करते हैं, फॉर द पॉइंट Q dividing the segment in 2:1 रेशियो में we use m1 is equal to what
टू एन m2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए, अब जब मैं क्यू की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी डबल एरिया है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये कितना हुआ 1 इंटू 2 हुआ और ये क्या हो गया 1। दैट्स वाई हमारे m1 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 2 और इसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1। क्लियर है? चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके क्यू के अगर मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढूँ एक्स और वाई के, हमें क्या मिलेगा अगेन m1 वही फॉर्मूला, जब n की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 इंटू -7 प्लस 1 इंटू 2 होल अपॉन 1 प्लस 2। क्या किया अगेन ये x2 है x1 है, द सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, ये m1 हमने 2 रखा और m2 1 रखा बस, तो 2 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 1 -2 होल अपॉन 1 प्लस 2 बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -40 प्लस 2 होल अपॉन 3 देन 4 2 8 -2 अपॉन 3 अगेन क्या हो जाएगा -12 प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले की अपॉन 3 देन 6 अपॉन 3। फर्दर में अगर डिवाइड करती हूँ तो क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 4 -4 कॉमा 3 1 जा 3 2 जा 2। ठीक है, ये इसका आएंगे आंसर -4 है 2। उसके आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएंगे -4 कॉमा 2। दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए इस तरह से। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। चलिए जी, तो दैट अब देखो ये प्रूव दैट है, ये क्या है प्रूव दैट का सम दिया हुआ है और कैसे करना है वो समझते हैं। देखो शो दैट पॉइंट्स ए बी सी, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी एंड सी। ठीक है, पहले ही नाम दे दिया, आर द वर्टाइसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है वो समझते हैं। सपोज मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, इसको नाम भी दे दिया ए बी सी। अगर कोई ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। और वो कैसे पता चलेगा, हम एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस ढूंढते हैं तीनों साइड का। अगर दो साइड का डिस्टेंस सेम आया मतलब दो साइड ही सेम होगी। अगर दो साइड सेम है दैट मीन्स व्हाट, कि ये क्या होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अगर दो साइड सेम नहीं है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। हम इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो ए के पॉइंट्स हम रखते हैं 5 -2 दिया हुआ है, बी के है 6 4 7 -2। ठीक है, आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, पहले ए बी का डिस्टेंस ढूंढती हूँ। ए बी इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट x2 - x1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2 फॉर मी, 6 - x1 कितना है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 वेट है चलिए, तो क्या होगा y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है हमारी 4 माइनस अगेन y1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1 -2 अगेन होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू होगी। वेट अ मिनट, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो हमारा क्या आएगा 6 - 5 दैट इज व्हाट 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 + 2 होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 हो जाएगा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 37। अच्छा, ए बी की तो हमारी वैल्यू आई रूट 37। अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं बीसी की वैल्यू लेते हैं। इसकी वैल्यू लेंगे बीसी की। बीसी की हमारी वैल्यू क्या होगी अगेन, अच्छा बीसी की लेते हो तो हमारा ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y1 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से हम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू अगेन हमारी इसमें क्या होगी 7 सॉरी x1 की 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या होगा -2 और y1 हमारा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, होल स्क्वायर अगेन 7 - 6 दैट इज व्हाट 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन किसकी बड़े वाले की, तो -6 स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा। अगेन देखो यहाँ माइनस है, साइन जो पावर है वो हमारा इवन नंबर है 2 दिया हुआ, दैट मीन्स ये स्क्वायर मतलब ये माइनस साइन हट जाएगी 6 6 व्हाट अगेन 36
तो देखिए √37। अब यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि 2 साइड जो है हमारी वो इक्वल है। बट अगेन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी तो हो सकता है ना कि थर्ड साइड भी हमें क्या करना होगा? ढूँढनी तो पड़ेगी। ढूँढने का कारण क्या है? अगर तीसरी साइड भी सेम आई तो वो आइसोसेलेस नहीं होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है? तो मैं तीसरी साइड भी पहले ढूँढ के देखती हूँ कि आइसोसेलेस है, ये इक्विलैटरल है। अब एसी के जब मैं पॉइंट रखती हूँ तो अगेन मेरा x1 क्या x2 क्या हो जाएगा ये और x1 ये I2 Y1 ऐसी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है? तो हम यहाँ पे रखते हैं x2 मेरे x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस व्हाट 5 होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आपका आ जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 माइनस 7 भी रखते हो या 7 माइनस 5, आंसर तो आपका आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे -2 अगेन माइनस, अगेन इसकी क्या वैल्यू है माइनस होल स्क्वायर। ठीक है? अब देखो 7 माइनस 5 दैट इज व्हाट 2 का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2। ठीक है होल स्क्वायर। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया यहीं पे। ठीक है? क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस व्हाट -2 प्लस 2 कैंसिल, 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 ही होगा, मतलब आपकी वैल्यू क्या आई √4। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके पास √37 दो साइड इक्वल है, बराबर है? ठीक है ना? ये दोनों सेम दी हुई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑब्जर्व दैट AB is equal to BC, therefore we can say that the given triangle is an isosceles triangle। ठीक है? आपको ये लास्ट में स्टेटमेंट जोड़ना होगा, अदरवाइज उसके भी मार्क्स कटेंगे। ठीक है ना जी? चलिए तो ये भी हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा ये देखिए ये थर्ड टाइम थर्ड पेपर में 43 ही क्वेश्चन है, अगेन रिपीट हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पेपर 1 में ही शायद करवाया है, नहीं किया हो तो वहाँ पे जाके सेक्शन सी के अंदर आप देख सकते हो, ये 43 नंबर ही है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करवा रही। ठीक है? आई होप अगर आपको नहीं भी आता होगा तो वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द टू कोसेंट्रिक सर्कल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल? ये काम करते हैं, पहले शेप्स में जाके सर्कल का मैं ले लेती हूँ। ठीक है ना? वो तो बनाऊंगी, वही बोलोगे मैम ने उल्टा सीधा बना दिया, इसलिए रेडीमेड लेना आसान रहता है। कुछ ज़्यादा ही अजीब सा नहीं आ गया? Wait, चलिए कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है ना, आपके पास दो सर्कल दिए गए हैं जिसका सेंटर एक ही है। मान लीजिए ये सेंटर है। ठीक है ना? एक्यूरेट मेजरमेंट मैंने नहीं लिया। जब भी आपको 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया हो ना, तो मेरा सजेशन है आप एक काम करिए, स्केल का मेजरमेंट लीजिए, बराबर है? और राउंडर से इसको ड्रॉ करिए, पेंसिल से मेजरमेंट लीजिए स्केल से 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फिर उसके हिसाब से मेजरमेंट वाइज आप ड्रॉ करें, तो ही आंसर आपका है एक्यूरेट माना जाता है। कई बच्चे बोलते हैं कि ये हमारा आंसर सही था, टीचर ने 1 मार्क काट दिया, 2 मार्क कट कर दिए, बट रीज़न इतना ही होता है कि आपने मेजरमेंट सही नहीं लिया होता है। तो मेरा सजेशन है आप एक काम करिए, मेजरमेंट सही से लिखिए। ठीक है? आपका मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है स्क्रीन पे, पर आप समझ सकते होगे कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आप स्केल का मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से उतना रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ करने का, वो सेंट्रिक बोला मतलब सर्कल के अंदर सर्कल है और दोनों का सेंटर क्या है एक ही। मैंने इसको नाम दे दिया ओ, एक ही सेंटर है। अच्छा, रेडियस ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल है
फाइव। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये बड़े वाला सर्कल मतलब जो ये है इसकी आपकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर या रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अगेन जो आपका छोटा सर्कल है तो उसका रेडियस तो यहाँ तक ही जाएगा। ये रेडियस है आपका 3 एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? ऐसा मैं क्या करूंगी, एज्यूम करूंगी a chord of the circle of the larger radius touches the circle of the smaller radius। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इसको टच करना, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो है ये कोड ड्रॉ किया मैंने। क्या किया? कोड ड्रॉ किया। ठीक है, मैं इसको भी नाम दे देती हूँ ए बी, देन दिस पॉइंट विल बी सी। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक कोड ड्रॉ किया है। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस कोड। ये आपको लेंथ ढूंढनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, लेंथ ढूंढनी। जैसे कि आप सभी जानते हो यहाँ पे अगर टेंजेंट पे यहाँ पे एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैं ये वैल्यू ढूंढ सकती हूँ। बराबर है, ये वैल्यू ढूंढ सकती हूँ कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। बराबर है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी वैल्यू अगर मैं ढूंढती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, बराबर है क्या हो जाएगा, पहले तो लिखो एक एंगल, एंगल कौन सा, सॉरी क्या लिखेंगे कि यहाँ पे एंगल क्या है, ओ सी ए इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, therefore हम बोल सकते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा। बराबर है, या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा। ये आपके पास 90 का होता है। 90 का क्यों होता है, टेंजेंट पे जो अगर एंगल जो बनता है ना रेडियस से टेंजेंट वो 90 का होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू आपको दी गई है कि पाई का स्क्वायर, अच्छा ओसी भी आपको दिया गया है 3 का स्क्वायर, तो एसी की वैल्यू मिल जाएगी क्या, पाई का स्क्वायर दैट इज व्हाट 25, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, अगेन एसी स्क्वायर, ये वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट, एसी स्क्वायर। कितना आएगा, 16 इज इक्वल टू व्हाट, एसी स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू विल बी एसी, और ये स्क्वायर है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अच्छा ये किसका स्क्वायर है, हमें पता है 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एसी की वैल्यू मिली कितनी, 4। नाउ लेंथ ऑफ द कोड AB इज इक्वल टू व्हाट, ये डबल होगी किसकी, एसी की डबल होगी, 2 टाइम्स ऑफ एसी। और जैसे कि हमने एसी की वैल्यू यहाँ पे ढूंढी कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8। बराबर है, तो लेंथ ऑफ कोड आपको मिल गया कितना, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि आपके पास ये भी क्वेश्चन में भी क्या पूछी है ना, लेंथ ही मांगी गई है, तो आपकी इसकी लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ये किसमें आएगी, सेंटीमीटर के अंदर, बिकॉज आपको ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। लाइफ टाइम आपको दिया गया है, बराबर है, आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मैं एक काम करती हूँ, इसको ऐसे लिखो या तो चलने दो जैसे ही है। चलिए आप पहले यहाँ समझिए, हम मॉडल क्लास किसको लेंगे, मॉडल क्लास इंटरवल किसको लेते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 61, तो मैं इसको एक काम करती हूँ ब्लॉक बना दिया। ठीक है, ये हमारा होगा F1, इसके पहले वाला हमारा होगा 0, ये हो जाएगा हमारा F2। अब जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो 0 to 20, 22, 40, ये ऑलरेडी आपको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल दिया है। अगर ये एक्सक्लूसिव नहीं होता, इंक्लूसिव होता, अगेन मैंने पहले भी डिफरेंस समझाया है, वापस समझा रही हूँ। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है ना, 0 to 19,
20 टू 29 वो इंक्लूसिव हो जाता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, 0.5 आगे से माइनस और 0.5 पीछे प्लस, पर ऑलरेडी यहाँ तो एक्सक्लूसिव दिया है, मतलब मुझे वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे एल की वैल्यू क्या आएगी, 60। एल इज इक्वल टू व्हाट, 60। जैसे कि मैंने बोला है, F0 आपका क्या हो जाएगा, 52। F1 आपका क्या हो जाएगा, 61। F2 इज इक्वल टू व्हाट, 38। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच आपका क्या होगा, इन दोनों के बीच की लेंथ, 80 माइनस 60 दैट इज व्हाट, 20। क्लियर है, आपको एच की भी वैल्यू दी गई है। तो अगेन मैं मोड कैसे फाइंड आउट करूंगी, फॉर्मूला में प्लॉट करें, एल प्लस F1 minus F0 all upon what, 2 into F1 minus 0 minus F2 whole into what, H। ये वैल्यू मैं करूंगी। अच्छा जी, L की वैल्यू अभी हमने प्लॉट की 60 बराबर है 60, यहाँ पे आएगी 61 F1 की और F2 है हमारा 52 all upon what, 2 into 61 minus 52 minus what, 38 whole into what, 20। अब देखिए मेरा ये सजेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वाला पोर्शन ऑलवेज कंप्लीट करना होगा, बराबर है। ऑलवेज आपको क्या करना होगा, ये वाला पोर्शन कंप्लीट करके ही बाद में इसमें प्लस करना है, ठीक है ना जी। तो 61 माइनस 52 दैट इज व्हाट, 9। अच्छा, 2 इंटू 61 तो आपका आ जाएगा 2 1 2 2 6 12 दैट इज 122। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर है, साइन बड़े वाले की, तो साइन रहेगी आपकी माइनस 2 प्लस 8 10, एक ऊपर 3 एंड 9 90 हो गया, ठीक है, इंटू 20। अगेन क्या हो जाएगा, 60 प्लस 9, 122 में से आपका 90 जाएगा, 122 सॉरी 10 एंड 22 दैट इज व्हाट, 32 इंटू 20, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए दोनों 4 के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 4 का डिविजिबल है, तो यहाँ पे मैं कर दूँ 5 4 जा 20, 5 8 जा 32 अपॉन में 8 इंटू व्हाट, 5। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 9 इंटू 5 दैट इज व्हाट, 45 होल अपॉन व्हाट, 8। अब अगर आप 45 को 8 से डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करोगे, 8 से, क्या आ जाएगा, 8 5 जा 40, 5 नीचे 0.0, 8 6 जा 48, then 2 नीचे 20 और 8 2 जा 16, then 4 अगेन नीचे 5 जा 40। क्लियर है, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आती है वो देखो, कितनी वैल्यू आएगी, 60 प्लस 5.625। क्लियर है, आपका आंसर कितना आएगा। अब देखो पॉइंट वाले में प्लस होता है, बराबर है, कैसे करोगे, 3 डेसिमल पॉइंट उस तरह से 5.625 प्लस कर दीजिए 526.565, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा, 65.625 आवर्स। क्यों आवर्स मैंने लिखा, देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया था इन आवर्स, क्लियर है, तो आपको भी यहाँ पे देना होगा इन आवर्स में। क्लियर, यहाँ पे अगर आप यूनिट मिसिंग करते हो इसकी रिमार्क्स करते हो तो एग्जाम में, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान देनी होगी ये बोर्ड की एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल, 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be of red, white, not green? First of all, total marble कितने हैं? Total marble is equal to what? 5 plus 8 plus 4, तो हो जाएंगे आपके 17, ठीक है ना जी, 17 हो जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट आपको क्या मांगा गया है, द प्रोबेबिलिटी, अब देखो मैं सेंटेंस पूरा नहीं लिख रही है, आप लिख दीजिए द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो मैं पी ऑफ ए दे देती हूँ रेड की पॉसिबिलिटी को, तो फेवरेबल अपॉन व्हाट, टोटल आउटकम, बराबर है, तो आप पूरा लिखोगे यहाँ पे एम अपॉन एन दैट इज व्हाट, आपको किसकी पॉसिबिलिटी पूछी है, रेड, रेड कितनी है, तो 5 अपॉन व्हाट, टोटल, टोटल 17। तो इस सेकंड प्रोबेबिलिटी आपसे क्या मांगी गई है, द मार्बल टेकन आउट विल बी ऑफ व्हाट, वाइट, पी ऑफ बी हो जाएगा। तो आपको ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे जोड़ना है, ठीक
ठीक है ना? द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी व्हाट? व्हाइट। नाउ हाउ मेनी मार्बल्स आर व्हाइट देयर? 8। 8 अपॉन व्हाट? 17। तो पी ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका? नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए, मतलब आप ये दोनों लेंगे, ग्रीन नहीं लेंगे, बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 5 + 8, 5 + 8 आपका आएगा 13, कितनी आएगी पी ऑफ सी? 13/17। यहाँ पे भी अगेन पूरा सेंटेंस आपको ज्वाइन करना होगा, समझिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स मत लगाइएगा, तो आपको पूरा सेंटेंस यहाँ पे डन करना होगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी व्हाट? रेड है तो रेड, व्हाइट है तो व्हाइट, नॉट ग्रीन है तो नॉट ग्रीन, और ऊपर लिखना होगा जैसे मैंने फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम एम अपॉन एन इज इक्वल टू, पूरा ऐसे करके लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप यहाँ तक आपका सही तरह से खत्म हो गया होगा ये सेक्शन। तो इसी के साथ हम यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड, अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा।